पंजाब हुकूमत का एग्रीकल्चर ट्रांसफार्मिंग का 2 साला मंसूबा कलील, दरमियानी और तवीलत मद्दी मंसूबे मुतारिफ। बिजली पर चलने वाले 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। 3,000 लेजर लैंड लेवलर सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे। 2 साल के अंदर पंजाब में 80 अरब की लागत से 7,300 खालाजात की इस्लाह पुख्तगी की जाएगी। आपको फिर से अपडेट करते चलें कि पंजाब हुकूमत का एग्रीकल्चर ट्रांसफार्मिंग का 2 साला मंसूबा कलील, दरमियानी और तवील मद्दी मंसूबे मुतारिफ करवाए गए। बिजली पर चलने वाले 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। 3,000 लेजर्स लैंड लेवलर सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे। 2 साल के अंदर पंजाब में 80 अरब की लागत से 7,300 खालाजात की इस्लाह पुख्तगी के अब्दुल रहमान से जी अपडेट कीजिएगा। जब बात करें ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर के हवाले से तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये 2 साला मनसूबा शुरू किया गया है कि जिसमें खाले पक्के किए जा रहे हैं। इसके अलावा हैप्पी सीडर्स दिए जा रहे हैं और जदीद आलात दिए जा रहे हैं ताकि मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर को फ़रोग दिया जाए। तो इस सिलसिले में तफसीलात तलब की गई हैं कि यहाँ पर बताया जाए कि इस इक़दामात के क्या समरात है और अभी 1 साल में कितने इक़दामात हो चुके हैं। तो पहले साल की तमाम तर तफसीलात महकमा ज़राअत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इसके अलावा यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अयूब रिसर्च की जानिब से ये तफसीलात जमा करवाई जाएंगी कि 1 साल में कितने मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर के फ़रोग के लिए मशीनरी दी गई है, कितनी दरखास्तें बाकी है और इसी तरह से पक्के खाले कितने बनाए गए हैं, कितने बाकी हैं, लोगों की जानिब से कितनी ज़्यादा दरखास्तें आ रही हैं। क्योंकि इसका मकसद ये है कि यहाँ पर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर के ज़रिए फसलें बेहतर अंदाज में उगाई जा सके और इसमें फसलों का बेशतर खर्चा बचाना मुमकिन होएगा। क्योंकि जब यहाँ पर पानी की बचत भी हो जाती है, इसके अलावा जब ज़मीन लेवल हो, लेवलर्स दिए जाएं, लैंड लेवल्स के बाद ज़मीन लेवल होती है, पानी का खर्चा भी बचता है और फसल भी बेहतर अंदाज में नशोनुमा पाती है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में 3 से 4 नई कारसाज कंपनियों की एंट्री। पहले से मौजूद कंपनियों ने भी गाड़ियों के नए मॉडल्स मुतारिफ करवा दिए। कार डीलर्स कहते हैं गाड़ियों की मार्केट में मुकाबले की मुस्बत फजा कायम हो गई। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की मांग भी बढ़ गई है। हुकूमत बजट में ऑटो पॉलिसी दे तो कारोबार दोबारा चल सकते हैं। आपको फिर से अपडेट करते चलें कि मुल्क में 3 से 4 नई कारसाज कंपनियों की एंट्री। पहले से मौजूद कंपनियों ने भी गाड़ियों के नए मॉडल्स मुतारिफ करवा दिए। कार डीलर्स कहते हैं गाड़ियों की मार्केट में मुकाबले की मुस्बत फजा कायम हो गई। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की मांग भी बढ़ गई है। हुकूमत बजट में ऑटो पॉलिसी दे तो कारोबार दोबारा चल सकते हैं। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों का एक नया कंपटीशन और एक मुस्बत फिजा जो है कंपटीशन की वो कायम हुई भी है। और उसकी वजह यही है कि मुख्तलिफ गाड़ियों की कंपनियां जो हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों के नए मॉडल्स जो हैं वो मुतारिफ करवा दिए। इसके साथ साथ कुछ नई गाड़ियों की कंपनियों ने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एंट्री डाली है, जिसके नतीजे में गाड़ियों की मांग कदरे बेहतरी हुई है और बेहतरी की तरफ जाते हुए हालात जो हैं ये एक मुस्बत साइन भी है। हमारे साथ कार डीलर मौजूद हैं जावद साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस मौके के ऊपर ऑटो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे। जावद भाई बताएगा क्या कहेंगे इस वक्त जो गाड़ियों के हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं। साल 2025 कैसा देख रहे हैं बजट के? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सबसे पहली जो चीज है, आज हमारे पास ऐसा मौका है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी हुकूमत है उसकी भी थोड़ी यहाँ पे तारीफ कर ली जाए, क्योंकि जो काइबर रेट था वो बहुत ज्यादा इस टाइम आ चुका है नीचे। उसके बाद जो कंपटीशन इस टाइम आ रहा है, पाकिस्तान में हर 1-2 माह बाद कोई ना कोई नई कंपनी लॉन्च करती है, जिसने कंपटीशन इतना यहाँ पे कर दिया है कि अब कंपनियों को और बाकी जो लोकल मार्केट में भी गाड़ियां बेचने वाले या जो गाड़ियां लेने वाले को पता है कि ये रेट स्टेबल हो चुके हैं। उसके अंदर रेस ऐसी चल रही है कि मार्केट काफी ज्यादा स्टेबल चल रही है। और जो मेन मुतालबा हमारा हमेशा रहता है वो ऑटो पॉलिसी का रहता है। तो जून आने वाला है, आपको पता है। इस बजट में हम लोग अब चाहते हैं कि जो पूरे 1 साल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो सेक्टर माशाल्लाह अच्छा काम करता आया है, तो अब ये वाला जब आपके पास जून में सोचेंगे, हुकूमत बैठ के बातें करेंगी, तो हम चाहते हैं कि उसमें एक ऑटो पॉलिसी ऐसी दे दी जाए जो कि जो मुस्बत रवैया ऑटो सेक्टर का चलता आ रहा है वो थ्रू आउट द ईयर्स आगे भी चलता है, उसको कंटिन्यू भी रखा जा सके, उसको उसके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी पैदा की जा सके। 5 साल के लिए अगर ऑटो इंडस्ट्री के लिए ऑटो पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाती है, रेट्स बराबर रहते हैं, काइबर रेट भी बराबर रहता है, खास तौर पर ऑटो इंडस्ट्री जो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। दरामदी ऑटो पार्ट्स के कारोबार से वाबस्ता अफराद की सुनी गई। महकमे कस्टम्स ने इस्तेमालशुदा दरामदी स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू में कमी कर दी। नई वैल्यूएशन के तहत फी मैट्रिक टन स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू $600 मुकर्रर कर दी गई है।
स्पेयर पार्ट्स की कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस नई वैल्यू के मुताबिक होगी। आपको फिर से अपडेट करते चलें कि दरामदी ऑटो पार्ट्स के कारोबार से वाबस्ता अफराद की सुनी गई। महकमे कस्टम्स ने इस्तेमालशुदा दरामदी स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू में कमी कर दी। नई वैल्यूएशन के तहत फी मैट्रिक टन स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू $600 मुकर्रर की गई है। तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, दरामदी ऑटो स्पेयर पार्ट्स के कारोबार से वाबस्ता जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए अच्छी खबर है कि महकमा कस्टम्स ने दरामदी स्पेयर पार्ट्स जो कि इस्तेमालशुदा स्पेयर पार्ट्स है उसकी वैल्यू में कमी कर दी है और इस हवाले से नई वैल्यूएशन जो है वो महकमा कस्टम्स की जानिब से जारी की गई है, जिसके मुताबिक जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से गाड़ियों का स्पेयर पार्ट इस्तेमालशुदा स्पेयर पार्ट दरामद किया जाता है तो उसकी फी मैट्रिक टन वैल्यू जो है वो $600 अमरीकी डॉलर मुकर्रर कर दी गई है और बैरून मुल्क से जितना भी स्पेयर पार्ट्स दरामद होगा तो उसकी कस्टम क्लियरेंस और ड्यूटियों की क्लियरेंस जो है वो इस नई रेट लिस्ट के मुताबिक यानी कि फी मैट्रिक टन $600 अमरीकी डॉलर जो रेट है उसके मुताबिक होगी। इस हवाले से एफबीआर ने जो वैल्यूएशन डिवाइस की थी तो इस पर बिजनेस कम्युनिटी और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था और जो मुतालबा किया जा रहा था कि कीमतों में कमी की जाए, जिस पर कस्टम्स की जानिब से अब नई वैल्यूएशन जो है वो जारी की गई है और उसके मुताबिक फी मैट्रिक टन स्पेयर कीमत जो है कम अज़ कम कीमत $600 अमरीकी मुकर्रर की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। झंग में जश्न बहारा की तैयारियां जारी। जश्न बहारा का मेला 9 से 12 अप्रैल तक सजेगा। फेस्टिवल के लिए माहिर स्टेडियम में स्टेज की तोसी कर दी गई है। पवेलियन को रंगो रोगन, पैचवर्क और घास की कांट छांट का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वीवीआईपीज और वीआईपीज के लिए अलग अलग इंक्लूजर्स बनाए जाएंगे। आपको अपडेट करते चलेंगे। झंग में जश्न बहारा की तैयारियां जारी। जश्न बहारा का मेला 9 से 12 अप्रैल तक सजेगा। फेस्टिवल के लिए माहिर स्टेडियम में स्टेज की तोसी, पवेलियन को रंगो रोगन, पैचवर्क और घास की कांट छांट का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वीवीआईपीज और वीआईपीज के लिए अलग अलग इंक्लूजर्स बनाए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी, अपडेट कीजिएगा। झंग का जश्न बहारा और जो बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, मेजर एक्टिविटीज़ हैं, वो इस होंगी माहिर स्टेडियम के अंदर और इस यहाँ पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। सीओ ज़िला कौंसल मारकरम भरवाना जो है इस वक्त दौरे पर हैं। उन्होंने यहाँ पर पैच वर्क, रंग रोगन और दीगर कामकाज का जो है वो जायजा भी लिया। हमारे साथ मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा माहिर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी? एक तो जो टेंट पैगिंग है, इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं? जी, सबसे हमारा बड़ा जो है इवेंट इसका जश्न बहारा वो टेंट पैगिंग है। उसके साथ यहाँ पे कबड्डी का बहुत ज़्यादा इवेंट है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ यहाँ शरीक होते हैं। घोड़ा डांस हमारा यहाँ इसमें शामिल है। क्या क्या काम यहाँ पे किए जा रहे हैं? जी, इसमें हमारा जो मेन हमारा इस्लामी का चबूतरा है, जो हमारा स्टेज है, उसको इतना वो स्पेशियस नहीं था, उसको हमने अभी एक्सटेंड कर दिया है। उसके अलावा हमने यहाँ सीजनल जो है फ्लावर्स वो हमने उनको यहाँ पे लगवा दिया है। हमने कोई ज़रूरी जो प्लांटेशन थी वो हमने करवा दी है और हमारा इतना बड़ा जो ग्राउंड है सारे स्टेडियम का, उसकी हमने सारी जनरल ओवरहॉलिंग की है। उसकी सफाई सुथराई हमने सारे अपने बेलदारान वगैरह लगवा के करवा दी है। उसके अलावा जो पब्लिक टॉयलेट्स थे, वॉशरूम्स, वो बहुत गुंजाइश ज़रूरत के मुताबिक नहीं थे। हमने 5 नए टॉयलेट्स जो हैं वो फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स हमने वो उसकी कंस्ट्रक्शन अभी नहीं कर दी है। उसके अलावा हमारा जो है जनरल जो है वाइट वॉश का हमने करवा दिया। हमने वॉशरूम्स का ओवर हॉलिंग जो है, मिसाल जितनी हमने जो ज़रूरी काम था, रिक्वायर्ड था, मेंटेनेंस एंड रिपेयर का जो ज़रूरी वर्क था वो हमने करवा दिया। तो इसके चूँकि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया तो हमने जो हमने ज़रूरी समझा है कि तकरीबन तमाम इंतजामात जो हैं विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज तक वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे इंशाल्लाह। मकसद ये है कि झंग के वासियों को जो है वो एक बेहतरीन तफरीह फराहम की जाए और ज़िला कौंसल जो है इस हवाले से अपने न सिर्फ वसाइल बरूए कार ला रही है, अपनी अफरादी कुव्वत जो है वो इसी मकसद के लिए बरूए कार ला रही है। मकसद सिर्फ ये है कि झंग और इर्द गिर्द के और इस जश्न से जो है वो लुत्फानंदोज हो सकें। जी, रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएंगे पंजाब में पहली मर्तबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबा भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब नईम नवाज शरीफ ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया है। आपको फिर से अपडेट करते चले। पंजाब में पहली मर्तबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू कराने का फैसला। सूबे भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब नईम नवाज शरीफ ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुद मुख्तारी की राहगाह पर
गामजन करने के लिए जरूरी इकदामात का हुक्म। पंजाब में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला। मरियम नवाज शरीफ ने यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भी जामे प्लान तलब कर लिया है। आपको फिर से अपडेट करते चलें कि प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। सूबा भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुदमुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए जरूरी इकदामात का हुक्म जारी किया गया है। पंजाब में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला। मरियम नवाज शरीफ ने यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भी जामे प्लान तलब कर लिया है। आपको फिर से अपडेट करते चले कि पंजाब में पहली मरतबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुदमुख्तारी के लिए जरूरी इकदामात का हुक्म जारी किया गया है। पंजाब में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला। वज़ीर पंजाब का यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया गया है। नौजवानों को अपने टैलेंट के इजहार के भरपूर मौके फराहम करेंगे। मरियम नवाज शरीफ का ये कहना है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाजिमीन की तनख्वाहों में तातुल नहीं आना चाहिए। खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके मिलेंगे। ईद गुजरने के बाद परदेसी वापसी काम पर लौटने लगे। बस अड्डों पर शहरियों का रश बढ़ गया। कहते हैं ईद अपनों के साथ गुजारने के बाद काम पर वापस जा रहे हैं। ईद की खुशियां मना ली, अब काम भी जरूरी है। तफसीलात जानते हैं उमर रांझा से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ईद गुजरने के बाद परदेसियों का फिर परदेसी होने का टाइम आ चुका है। ईद अपने प्यारों के साथ गुजारने के बाद दोबारा काम की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं जी क्या कहेंगे इस हवाले से। ईद घर की है, आप वापस जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में ये कल्चर है कि हम अपने बहन भाइयों, दोस्त यार, माँ बाप को मिलने के लिए दूसरों शहरों से काम करके फिर वापस आते हैं ईद गुजारने के लिए। जब छुट्टियां खत्म होती हैं, आप देख रहे हैं कितनी रौनक है, तो फिर अब अपने अपने घरों को या अपने अपने वापस जो उनके काम जात हैं उस पर जाने के लिए फिर वो अब सफर कर रहे हैं। आज कल से अपना नॉर्मल दो काम का दिन है वो शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ईद के बाद कल से फिर नॉर्मल काम का जो दिन है वो शुरू हो जाएगा। इस हवाले से ईद अपने प्यारों के साथ गुजारने के बाद दोबारा काम की तरफ जो है वो शहरी जाना शुरू हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको खबर दे के टोबा टेक्स में विफाकी वजीर बहरी अमूर चौधरी जुनेद अनवर से चौधरी खुशी जट की मुलाकात। विफाकी वजारत मिलने पर जुनेद अनवर को मुबारकबाद पेश की। सदर हकूक शहरियां राना मुजफ्फर अली फारूकी, चौधरी राशिद जट, लीगी रहनुमा चौधरी मोहम्मद अफजल गुज्जर, चौधरी बिलाल अरायू दीगर हमरा थे। चौधरी जुनेद अनवर का कहना था कि हल्के की आवाम की खिदमत करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। आपको अपडेट करते चले कि टोबा टेक्सिंग में विफाकी वजीर बहरी अमूर चौधरी जुनेद अनवर से चौधरी खुशी मोहम्मद जट की मुलाकात। विफाकी वजारत मिलने पर जुनेद अनवर को मुबारकबाद पेश की गई। तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर बहरी अमूर चौधरी जुनेद अनवर से उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी खुशी मोहम्मद जट की मुलाकात हुई है। इस मौका पर सदर हुकूक शहरियां राना मुजफ्फर अली फारूकी, चौधरी अफजल गुज्जर, चौधरी राशिद जट समेत दीगर अहम शख्सियात उनके हमरा थी। इस मौका पर चौधरी जुनेद अनवर का कहना था कि हल्का की खिदमत करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। बेहद मशकूर हूँ कि पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है जो कि बखूबी जो है इंशाल्लाह सर अंजाम दूंगा। इस मौका पर चौधरी खुशी मोहम्मद जट और राना मुजफ्फर अली फारूकी की जानब से जो है उनको मुबारकबाद भी पेश की गई। वफाकी वजारत मिलने पर चौधरी जुनेद अनवर का कहना था कि हल्का की आवाम की मोहब्बतों का हमेशा से मशकूर रहा हूँ कि उन्होंने हमेशा से मोहब्बतों से नवाजा है और जो है हर बार जो है इज्जत बख्शी है। इस मौका पर उनका मजीद कहना था कि हल्का की आवाम की खिदमत करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर खास आम के लिए खुले हैं और ये खिदमत का सफर जारी और सारी रहेगा। जी विफाकी वजीर चौधरी जुनेद अनवर से चौधरी खुशी मोहम्मद जट की मुलाकात। विफाकी वजारत मिलने पर जुनेद अनवर को मुबारकबाद पेश की गई। रिजवान खान हमें अपडेट कर रहे थे। जी रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। के हसन वेलफेयर एसोसिएशन के जेर इंतजाम 18वां सालाना फ्री मेडिकल कैंप हसन वेलफेयर अस्पताल चरागाबाद गोजरा में लगाया गया। शेख जैद अस्पताल लाहौर, एवरकेयर अस्पताल लाहौर समेत 150 से ज्यादा डॉक्टर्स शरीक हुए। मेडिकल कैंप में 1240 से ज्यादा मरीजों ने चेकअप कराया और फ्री अद्वियात ली। तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، چراغ والا حسن ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تحت جو ہے وہ 18واں جو ہے وہ سالانہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے، جہاں پر علاقے والے مستفید ہو رہے ہیں اور مختلف ٹیسٹ وغیرہ کیے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ چین یہاں پر موجود ہے، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہاں پر کون کون سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور کن امراض کے ڈاکٹرز موجود ہیں؟ الحمدللہ یہ کیمپ جو یہاں پہ ہمارے پاس پچھلے کو 20 سال سے ایک باقاعدہ ہر سال یہ کیمپ منعقد ہوتا ہے، اور تقریباً ہر اسپیشلٹی کے ڈاکٹر جو ہے یہاں پہ آتے ہیں اور آ کے مریضوں کا فری علاج کرتے ہیں، ان کی فری تشخیص کرتے ہیں اور ان کو دوائیاں بھی فری دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں میں ایک تو اویئرنیس پیدا ہوئی ہے کہ ان کو آ کے اپنا چیک اپ کرانے کی، چونکہ پسماندہ علاقوں میں یہی ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم بہت سے ایسے لوگوں کے ہم نے دیکھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ انہیں شوگر ہے، کسی کی 400 ہے، کسی کی 500 ہے۔ اسی طرح کسی ینگ لڑکے کا 20 سال کا لڑکا، اس کا 200 سے اوپر بلڈ پریشر ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائیں تو ان کا بر وقت علاج ہو جاتا ہے، کمپلیکیشنز کم ہو جاتی ہیں۔ ہر شعبے کے ڈاکٹر ہیں ہمارے ساتھ، کڈنی کے ڈاکٹر، آرتھوپیڈک سرجن مشہور جو پاکستان میں مشہور لوگ ہیں، یہ پھیپھڑے کے ڈاکٹر خاور عباس صاحب، ڈاکٹر فیصل قمر، ڈاکٹر علی ثقلین، اور میں گردے کا ڈاکٹر ہوں، اعزاز مند میرا نام ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ یہ کیمپ ریگولرلی کرتے ہیں اور ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ، تو تقریباً 100 کے قریب ڈاکٹرز جو ہے وہ جونیئر اور سینئر ملا کے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جو کہ سارے ان لوگوں کی خدمت میں ملوث ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، آپ کس مرض کے ڈاکٹر ہیں، اور جس مرض کے ڈاکٹر ہیں ان پیشنٹس کی یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی میں ایک پلمونالوجسٹ ہوں، مطلب کہ ماہر امراض سینہ۔ مجھے یہاں پہ الحمدللہ 10 سال ہو گئے ہیں اس کیمپ میں ہر سال آتے ہوئے، اور ہمیشہ کی طرح لوگوں کا ایک بڑی کثیر تعداد ہے جو آتی ہے اور فیض یاب ہو کے جاتی ہے۔ کنسلٹیشنز یہاں پہ مل رہی ہیں، میرے شعبے کے حساب سے پیشنٹس کے ایکس ریز یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ کئی سالوں سے ہم پلمنری فنکشن ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو تشخیص کر سکیں کہ دمہ اور جو سانس کی دائمی تنگی ہے ان میں ڈفرینشیٹ کر سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی ذرا اپنے بارے میں بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر علی ثقلین حیدر ہے اور میں نیفرولوجسٹ ہوں۔ میں 20 سال سے اس کیمپ میں آ رہا ہوں، اور یہاں پہ جو چراغ آباد میں حسن ویلفیئر ٹرسٹ میں ہر سال یہ جو کیمپ لگایا جاتا ہے، بیسیکلی آپ یہاں پہ دیکھیں تو 1000 کے قریب مریض بلکہ اس سے زیادہ ہی ہو جاتے ہیں جو دیکھے جاتے ہیں، اور ان کا بلڈ پریشر، بلڈ شوگر یہاں پہ، اور بلکہ ہم گردے کے اسپیشلسٹ ہونے کے ناطے ان کا سب پیشنٹس کا یورین بھی کر رہے ہیں، جس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کڈنی کی کوئی ڈیزیز، پروٹین یا بلڈ یا کوئی انفیکشن، ایسی چیزیں ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پہ ان کو میڈیسن بھی دے کے بھیجی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دکھی انسانیت کے لیے ان جیسے علاقوں میں ایسی خدمت اور ایسے جو چیریٹی کے کام یا ویلفیئر کے کام ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ اور جس طرح ایک بات ابھی پروفیسر اعزاز مند صاحب نے کی ہے کہ جتنا جلدی گردوں کی بیماری کی تشخیص ہو جائے اتنا جلدی اس کا ٹریٹمنٹ کر کے تو یہ جو ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کا جو لوڈ اس وقت پاکستان پہ پڑا ہوا ہے اس کو بڑا درجے تک کم کیا جا سکتا ہے، اور یہی ایک بہترین ہے کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے۔ جی بالکل۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فیصل ہے، میں آرتھوپیڈک کنسلٹنٹ ہوں۔ تو میں ایکچولی اس بار پہلی بار آیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے بڑا زبردست انتظام ہے، حسن ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے کیا ہوا ہے۔ کافی سارے پیشنٹس ہیں، آئی تھنک میں اب تک تقریباً کوئی 70 کے قریب پیشنٹس کو دیکھ چکا ہوں۔ تو وہ پرائمریلی تو وہ پٹھے اور جوڑوں کی اور ہڈیوں کے درد کے لیے ہیں، جس میں مختلف گھٹنوں سے لے کے گردن، کمر، مختلف طرح کے مریض تھے۔ یہاں پہ ایکس رے کی بھی فیسلٹی ہے جو کہ بڑا زبردست چیز ہے، بلڈ ٹیسٹ فری ہو رہے ہیں، دوائیاں فری مل رہی ہیں۔ تھینک یو۔ جی بالکل، دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے مختلف بیماریاں ہیں، ان کے ماہرین یہاں پر موجود ہیں۔ ذیابطیس دیکھا جائے یا پھر ہڈیوں کا، جوڑوں کا، پٹھوں کا، گردوں کا، جگر کا، یہ تمام کے تمام ماہرین جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ اس علاقے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہر سال جو ہے وہ یہاں پر اس طرح جو ایک میگا کیمپ ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔